नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है, अभी कल अपनी एक जो जलवायु से संबंधित YouTube पे क्लास थी और जिसमें हमने राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण में ग्रीष्म ऋतु और जो वर्षा ऋतु जिसमें मानसून का जिक्र किया था, उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने देखे थे। और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, जिसमें हमारे जो मेन राजस्थान में चल रही वैकेंसी सीईटी, जैसे इसमें ग्रेजुएशन हो चाहे +2 बेस, दोनों के लिए फायदेमंद है ये क्लास। जलवायु से प्रश्न बेहतर रहते हैं यहाँ पर। इसमें पशु परिचर, ताकि जो 11 दिसंबर को एग्ज़ाम है जिनका 10th जो पास था, और पटवार के लिए आने वाली भर्ती बीएसटीसी, डिप्टी जेलर, आरएएस के लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास हो सकती है। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा ताकि इसको अपने बेहतर नोट्स अपने बन सकें। तो हम आज राजस्थान की जलवायु के अंदर दो जो ऋतु प्रदेश जो बच गए थे, हमारे ऋतुएं 4 की थी, जिसमें से 2 हमारे सर्द ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हमने कर ली थी, अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। और हमारा जो वर्षा ऋतु वाला मानसून वर्षा ऋतु भी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में शीत ऋतु, सर्द ऋतु का जो ये रहता है, ये अपना अक्टूबर से जो नवंबर तक का जो समय है वो रहता है। अक्टूबर से नवंबर तक का जो समय रहता है वो सर्द ऋतु का रहता है। इसमें हम मानसून का निवर्तन पढ़ेंगे और कार्तिक हीट पढ़ेंगे, और इसके अलावा शीत ऋतु में अपने आगे मावठ पढ़ेंगे और शीतलहर का जिक्र करेंगे। इसके बाद में हमने तीसरे नंबर पे जलवायु ऋतु के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें से समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, समवर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर, समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का जिक्र होगा। पहले अपने बात कर लेते हैं मानसून का निवर्तन काल। तो अपने हेडिंग डालते हैं, ये क्या है? मानसून का निवर्तन। राजस्थान में मानसून के लौटने को और इसका जो समय है, इसका समय अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। लौटने को क्या कहा जाता है? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और इसका जो समय है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का रहता है, और राजस्थान में ये देखा जाता है। और भारत में लौटने का समय, भारत में से मानसून लौटने का समय, नवंबर दिसंबर रहेगा। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर मानसून को लौटने का समय जो दिखाया जाएगा, या फिर होता है नवंबर से दिसंबर माना जाता है, होता है। इसी दौरान अब दूसरा जो शब्द आता है कार्तिक हीट। 2 नंबर पे कार्तिक हीट क्या होता है? कार्तिक हीट जब राजस्थान में मानसून के दौरान
मानसून के दौरान अचानक तापमान बढ़ जाए तो उसे कार्तिक हीट या फिर एक शब्दावली है अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो दोनों ही शब्दावली इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर हीट और कार्तिक हीट। तो कार्तिक के महीने में जो कार्तिक हीट या फिर अक्टूबर के महीने में अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान से निवर्तन से संबंधित जो शब्दावली है वो यहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ वर्षा निवर्तन काल के अंदर जो समय के अंदर अपने राजस्थान में जाता हुआ जो मानसून है करके जाता है। तो इसके बाद अपने जो स्टार्टिंग कर रहे हैं शीत ऋतु का जो काल रहता है वो कब से कब तक रहेगा, जो दिसंबर से मार्च तक रहेगा, दिसंबर से मार्च। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। तो दूसरा अपना जो शरद ऋतु के बाद में अपना जो शरद ऋतु कंप्लीट हुआ अपना, इसके बाद में हमने स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, शीत ऋतु। शीत ऋतु में हमने क्या करना है, इसका जो काल है वो बताना है, कौन सा काल है, समय कौन सा है। तो हेडिंग डालते हैं 2 नंबर शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंतर्गत जो समय है वो कब से कब तक रहेगा, दिसंबर से मार्च तक ये जो समय रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा 2 शब्दावली आएगी। एक आएगा कौन सा, मावट। कौन सा, मावट। मावट क्या है, सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है ये अपना, मावट क्या है, प्रश्न आता है मावट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये अपना इधर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर अपने भारत के पश्चिम की ओर अपने ये रहा। अपने जब एशिया में जाते हैं तो यहाँ पर अपना ये भारत, और यहाँ से इसकी पश्चिमी ओर से विक्षोभ चलते हैं। विक्षोभ मीन्स मानसून की तरह ही हवाएं भूमध्य से उठती हैं और उड़ती हैं तो ये अपने टकराती हैं इधर अपने भारत के कुछ क्षेत्र से। और वो कौन कौन सा क्षेत्र है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ से भूमध्य, और ये इनको जो एक प्रकार से ऐसे लगता है जैसे अपना जो जेट स्ट्रीम, जो समताप वायुमंडल है उसमें जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं, उन जेट स्ट्रीम हवाओं की तरह में कुछ हवाओं, जल से भरी हुई हवाएं जो चलती है भूमध्य सागर से उठती हुई अपने भारत से गुजरती हैं। इसमें से या फिर इन्हें पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ। जब ये पश्चिमी विक्षोभ भी उठाना, यहाँ से उठाना और पश्चिमी से भूमध्य सागर से उठती हुई जब भारत से गुजरती है तो भारत के अनेक राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन सा, पहला जैसे इसमें से कुछ क्षेत्र पंजाब का, कुछ क्षेत्र यहाँ से राजस्थान का, कुछ क्षेत्र हरियाणा का, और उत्तरी राजस्थान आ जाएगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा के अलावा दिल्ली, और दिल्ली में जाता जाता लास्ट में ये अपना पश्चिम बंगाल में भी वर्षा करता है, वर्षा करती है पश्चिमी विक्षोभ। तो इस प्रकार से जो वर्षा हो रही है इस वाले क्षेत्र भारत के अंदर, और
सबसे ज़्यादा प्रश्न रहता है अपने राजस्थान से। तो जब भारत से राजस्थान से गुजर रही है तो राजस्थान के वो कौन से जिले हो जाएंगे, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ गुजरा भी, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे पहले ये गंगानगर से होती हुई, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और कुछ अन्य राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर वर्षा करती है। तो ये वर्षा की विशेषता क्या है? क्योंकि ये लगभग इसका जो सुमावट वर्षा रहता है, वर्षा होती कब है, तो आपको बता दिया, ये वर्षा लगभग अपने फरवरी लास्ट और मार्च के महीने में होती है। मार्च, एग्जैक्ट टाइम के अंदर मार्च है। और मार्च में कौन सी फसलों के लिए फ़ायदेमंद होगी? हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ गेहूँ, और फरवरी और मार्च का जो टाइम होता है, गेहूँ और सरसों, गेहूँ और सरसों की जो फसल है, या चने, जो राजस्थान में इस टाइम के अंदर होते हैं, उनके लिए रबी, ये किस प्रकार की फसलें हैं? रबी की फसलें, हाड़ी की फसलें। तो सभी रबी फसलों के लिए फायदेमंद। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, मावट की जो वर्षा है वो अपनी जो रबी की फसल है, रबी की फसल के लिए फायदेमंद, फसल के लिए फायदेमंद, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम हैं। पश्चिम बंगाल में आम्र वर्षा, आमों की जो वर्षा है, मतलब ये हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान जो होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण इसका रहता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसका गेहूँ, सरसों और चने के लिए, रबी की फसलों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो शीत ऋतु के बाद में हमने चलना है शीतलहर पे। शीतलहर क्या है? राजस्थान में जो शीतलहर, अपने स्क्रीनशॉट इसका शीत ऋतु का आप ले सकते हो, और ज़्यादातर ये मार्च के महीने में देखा जाता है। तो मार्च आपने लिख लिया होगा, और मैप आपने भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण बहुत ही फायदेमंद, और ज़िले आपने देख लिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, अन्य ज़िले इससे प्रभावित होते हैं। हनुमानगढ़ भी इसमें शामिल होगा, हनुमानगढ़ भी लिख सकते हो बेटा, हनुमानगढ़। और रबी की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो। और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं शीतलहर की। शीतलहर, शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु के अंदर, एक मिनट कट करी, शीत ऋतु के अंदर हमने शीतलहर। शीतलहर क्या है? शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली, हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को, ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। शीतलहर कहा जाता है। राजस्थान में ये शब्दावली बहुत ज़्यादा चर्चित है, शीतलहर। इसकी कई बार दिशा पूछी जाती है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आप बोल सकते हो। राजस्थान में हिमालय, हिमालय इधर है, हिमालय की ओर से चलने वाले इधर
ये राजस्थान से गुजरती हुई ये शीतलहर, ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट और साउथ, तो साउथ वेस्ट। तो इसकी दिशा भी आप बता सकते हो, तो दिशा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो इसका प्रकोप शीत ऋतु में ज़्यादातर घातक माना जाता है और फसलों के लिए कई बार नुकसानदेह भी होता है शीतलहर। और इसके बाद में हमारा यहाँ पर जो शीत ऋतु से संबंधित जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट भी है, वो भी रह जाते हैं। तो अपने क्वेश्चन जो शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा ठंडा जो एरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान, ठंडा जिला राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी, ठंडा जो जिला कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, तो ठंडा जिले की बात करें कौन सा हो गया? चूरू भी। चूरू जो जिला आएगा इसमें राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो स्थान पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो माउंट आबू हो जाएगा, माउंट आबू। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। गर्मियों में सबसे गर्म है, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा, और ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू है। तो जरा याद रखिएगा। और एक प्रश्न आपको ये भी जरा याद रखना, सर्वाधिक शीतलहर वाला जिला भी कौन सा है? चूरू है। कौन सा है? चूरू। इसके बाद में बीकानेर का नाम आता है, बीकानेर, और कुछ क्षेत्र जैसलमेर का भी आता है, जैसलमेर। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। शीतलहर चूरू, मैक्सिमम चूरू के अंदर शीतलहर का प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ठंडा स्थान भी चूरू हुआ, ठंडा जिला भी चूरू, ठंडा स्थान भी माउंट आबू, और सर्वाधिक वर्षा वाला झालावाड़ हो ही गया। आर्द्र भूमि वाला, आर्द्र जिला भी झालावाड़ है। आर्द्र मीन्स नमी वाला जो क्षेत्र, वर्षा वाला नमी वाला जो क्षेत्र हो जाएगा। चारों के अंदर थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस हो जाता है। इसके बाद में बात करें जलवायु ऋतु के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी। जलवायु ऋतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कौन सा? देखिए, सबसे पहले हमने बात की 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो किसको अलग करती है? तो ध्यान रखिएगा, जो समवर्षा रेखा है ये पहले तो बताना है भी समवर्षा रेखा होती कौन सी है। समवर्षा रेखा जो एक ही जो रेखा है समान बिंदुओं को मिलता है, यहाँ पर एक समान जहाँ पर वर्षा होती है इन बिंदुओं को मिलाया गया है। जैसे राजस्थान में ये बिंदु है 25 सेंटीमीटर रेखा का, और ये बिंदु है कौन सा? इस वाले जो प्रदेश को अलग कर रहा है वो है 25 सेंटीमीटर शुष्क और अर्ध शुष्क को, प्रदेश को जो अलग करता है। इसके अलावा 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो अलग कर रही है किसको? पश्चिमी मरुस्थल को। किससे? अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश को, पूर्वी या फिर अरावली को अलग कर रही है।
तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 50 सेंटीमीटर पर समवर्षा रेखा। और एक जरा ध्यान में रखिएगा, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी हो जाएगी? 25 और 50 के बीच में एक समवर्षा रेखा और आएगी 40 सेंटीमीटर पर समवर्षा रेखा। तो आपसे प्रश्न बनता है, अर्ध शुष्क और शुष्क को अलग करने वाली रेखा, अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेश को अलग करने वाली रेखा, शुष्क प्रदेश को अलग करने वाली रेखा, अलग करने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। इसके बाद में बात करें 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो हम बात करें राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली, दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, अपना एक क्वेश्चन फैक्ट और बनता है, राजस्थान में, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को, मरुस्थल को अरावली से अलग करने वाली समवर्षा रेखा, अरावली से अलग कौन सी समवर्षा रेखा करती है? अलग करने वाली रेखा, करने वाली समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा भी कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। तो आज का ये टॉपिक अपना जो जलवायु था कंप्लीट हुआ, और मैंने इसके लगातार 3 या 4 वीडियो है अपने जलवायु के यूट्यूब पे अपना पूर्णतः बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए करवाया है। इस जलवायु के जो पूर्णतः आप वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आ रहा है अपना नदियाँ, जो राजस्थान का प्रवाह तंत्र, जिसमें नदियाँ और झीलें दोनों शामिल है। तो बहुत जल्द ही अपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है भी आपको ये जलवायु का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रवाह तंत्र को लेते हुए। जय हिंद, जय भारत।